मध्य प्रदेश में गांव की हकीकत, अंधेरे में डूबा है पूरा गांव। आजादी के 75 साल बाद गांव में जारी है लालटेन युग। तीन साल पहले खंबे गड़े, तार लटकाए, पर बिजली नहीं दी। इस रात की सुबह नहीं, क्योंकि अंधेरे में जीने को मजबूर हैं ये लोग। मध्य प्रदेश के शहडोल की बिहोरी ब्लॉक के विजय सोता गांव का है मामला। विजय सोता गांव को इंतजार है रात के अंधेरे में उजाले का। सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अब भी है इंतजार। ट्रेन पहुंच गई, पर अभी तक सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। कुछ घंटों की बिजली कटौती से आप परेशान हो जाते हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। तो जरा सोचिए उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में गुजार दी। उन लोगों को सरकार का क्या करना चाहिए? आजादी के 75 साल बाद भी जो अपने गांव में एक अदद जलते बल्ब के लिए तरस गए हों, उनसे शायद आज विकास की बात करना बेमानी सा लगता है और सरकार के सारे विकास के आंकड़ों को फाड़ के फेंकने का मन करता है। पर यह हकीकत है मध्य प्रदेश के एक गांव की, जहां हमारी टीम पहुंची। गांव में कदम रखते ही चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। कहीं भी रोशनी का नामो निशान नहीं था। लेकिन तभी लालटेन, मोमबत्ती और चिमनी घरों में दिखने लगी। जब ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि ये रोज की कहानी है। यहां आजादी के बाद भी कभी लाइट नहीं आई। यहां शाम होने के बाद जिंदगी नहीं होती, क्योंकि यहां सिर्फ अंधेरा होता है। जो भी काम होता है वह अंधेरे होने से पहले ही कर लिया जाता है। कंडील जला के आज रोटी पोते हूँ। अंधियारे नहीं देखा सुना तो गोर पहकर ऐसे अंधियारे करते हूँ। गैया कर लगाते हूँ। छेरी बुखारी कुछ खाए मुराबर मर छेरी बुखारी कतका हो जाए। जी हां, ये हकीकत है मध्य प्रदेश सरकार के तमाम विकास के दावों की। जहां प्रदेश की जनता बढ़े हुए बिजली बिल से और अघोषित बिजली कटौती से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर शहडोल जिले की बिहोरी जनपद पंचायत के विजय सोता गांव में आजादी के बाद अब तक बिजली पहुंची नहीं। गांव अब भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहा है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन विजय सोता गांव की ना तो तस्वीर बदली और ना ही यहां बसे लोगों की तकदीर। गांव के लोग लंबे समय से सड़क, बिजली, पानी और दवा जैसी बुनियादी सुविधाओं की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन की ओर से सुनवाई नहीं होती। मध्य प्रदेश सरकार बिजली को लेकर तमाम दावे करती है, पर हकीकत इससे परे है। आज भी मध्य प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जिनमें बिजली के नाम पर कुछ नहीं। ऐसा ही हाल विजय सोता गांव का भी है, जहां ग्रामीण अंधेरे में जीने को
मजबूर हैं। व्यवस्थाओं पर करारी चोट देखिए कि विजय सोता गांव में 3 साल पहले सरकार के द्वारा पोल खड़े कर दिए गए थे। तार भी पोल पर लटका दिए गए थे, लेकिन तारों में आज तक बिजली प्रदाय नहीं की गई। इस पर ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब भ्रष्टाचार का नतीजा है, तभी तो आज तक गांव में बिजली नहीं आ पाई। ग्रामीणों के अनुसार 3 साल पहले गांव में सौभाग्य योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना में बिजली के पोल लगा दिए गए थे। तार भी पोल पर लटका दिए गए थे। ट्रांसफार्मर भी फिट कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद गांव में बिजली कनेक्शन नहीं दिए गए और ना ही लाइट की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों के घरों में बिजली आने का सपना अधूरा ही रह गया, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा कागजों में पूरा गांव बिजली से जगमग कर दिया गया और करोड़ों का भ्रष्टाचार कर ग्रामीणों की रोशनी को बलि चढ़ा दिया गया। अरे समस्या यहाँ है, न लाइट है, अच्छा, न रोड है। और अब किसी को मान लिया रात में कुछ समस्या आ जाए तो यहाँ कोई अस्पताल है बड़ी है, फिर यहाँ से निपनिया जाए, फिर वहाँ निपनिया से फिर रिफर कर दें व्यवहारिक तो हाले परेशान है, भुगतत रहा। अच्छा, यही परेशानी है। और लाइट को आज 60-70 साल से लाइट यहाँ नहीं है। खम्भा गाड़े हैं, तार खींची है, लाइट अरे खम्भा 2 साल हो गए जाने। अब बताओ अंधेरा में किसी को पूजा काट दिया, कुछ काट दिया तो हर भागो व्यवहारी जाओ रात में। ये कि हमारे गांव में न पीछे लाइट नहीं है और न सड़क है, और इसके बाद में हमारी जो माताएं बहनें हैं, अगर कुछ भी होता है नाइट में तो ना एम्बुलेंस आ पाती है रास्ते के कारण, और ना ही मतलब इसमें लाइट है गांव में। 4 साल के हो गए हमारे गांव में लाइट नहीं है, इतना परेशानी है। 50-60 साल हो गए और 3 साल से खम्मा सड़ पड़ से गए हैं, नहीं लाइट वाइट कुछ नहीं लगती। ग्रामीणों की माने तो गांव में समस्याएं और भी हैं। सड़क और रेलवे क्रॉसिंग नहीं होने से बीमारों को ग्रामीण समय पर अस्पताल नहीं ले जा पाते, जिससे कई बार बीमारों की मौत भी हो चुकी है। वहीं कोरोना काल में तो यहां के बच्चों की पढ़ाई और भी खराब हो चुकी है। गांव में बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह से चौपट हो गई, क्योंकि मोबाइल चार्ज करने के लिए विजय सोता गांव के लोगों को दूसरे गांव पपोंद जाना पड़ता है, जहां एक बार मोबाइल चार्ज करने के लिए कम से कम 20 रुपए तक देना पड़ते हैं। वहीं बिजली नहीं होने से बच्चे रात को भी पढ़ नहीं पाते। सूरज ढलने से पहले खाना हो जाता है, फिर यहां सिर्फ लालटेन और चिमनी की रोशनी ही सुबह तक इनका साथ देती है। CFL और LED की रोशनी के युग में आज भी यह गांव चिमनी की रोशनी को मोहताज है। रात में घरों के बाहर सांप और जंगली जानवर का खतरा अंधेरे के कारण बढ़ जाता है। हर बार नेता वोट तो मांगने आते हैं और अपनी जिंदगी की रोशनी की आस में लगातार सालों से ये ग्रामीण मतदान भी करते हैं, पर हर बार ये अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। लगातार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी सिर्फ जांच का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इन ग्रामीणों के अंधेरे को दूर करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब सिर्फ ऊर्जा मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से इनको आस है कि हमारे माध्यम से इनकी बात प्रदेश के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के कानों तक पहुंचेगी और इनकी जिंदगी में भी उजाला आएगा।
और विजय सोता गांव के अंधियारों को अब ये लोग दूर कर पाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।